दोस्तों, इंडो पैसिफिक पर तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर क्वाड के देश भी साथ मिलकर चीन पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा भागीदारी में अमेरिका नजर आ रहा है। वहीं अब हाल ही में अमेरिका ने एक इंडो पैसिफिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई बातों पर खुले तौर पर बात की गई, जिसमें भारत और बाकी साउथ एशियन देशों पर बात की गई। तो चलिए दोस्तों, आपको रिपोर्ट की एक एक जानकारी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक रणनीति पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया कि भारत इस समय अहम भू राजनीतिक चुनौतियों से घिरा हुआ है। ये चुनौती खासतौर पर चीन और वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC पर उसके रुख से मिल रही है। ये रिपोर्ट 11 फरवरी को जारी की गई और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की पहली क्षेत्रीय स्पेसिफिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जहां भारत और अमेरिका में बढ़ते सहयोग पर जोर दिया गया, वहीं चीन पर जमकर निशाना साधा गया। ये रिपोर्ट हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने और इस प्रक्रिया में भारत की मजबूती के साथ क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करने की बात करती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्वीट किया कि हमारी हिंद प्रशांत रणनीति एक ऐसे क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण तय करती है जो स्वतंत्र और मुक्त, जुड़ा हुआ, समृद्ध, सुरक्षित और लचीला हो। हिंद प्रशांत में एक राष्ट्र के तौर पर हम उस विजन को स्वीकार करने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि हम एक रणनीतिक साझेदारी बनाना जारी रखेंगे, जिसमें अमेरिका और भारत साउथ एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ और क्षेत्रीय समूहों के जरिए काम करते हैं। साथ ही हम स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। हमारे आर्थिक और तकनीकी सहयोगों को गहरा करने और एक आजाद, खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने पर काम किया जा रहा है। वहीं अपनी रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को समान विचारधारा वाला साझेदार भी कहा। अमेरिका ने भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में भूमिका के बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि हम मानते हैं कि भारत साउथ एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाला साझेदार है। वो साउथ ईस्ट एशिया से लगातार जुड़ा हुआ है। वो क्वाड और बाकी क्षेत्रीय मंचों के लिए सहायक शक्ति और क्षेत्रीय विकास के लिए एक इंजन की तरह है। एक समाचार एजेंसी से एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पहचान छुपाने की शर्त पर कहा कि भारत महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहा है। अधिकारी ने कहा कि भारत अहम चुनौतियों का सामना कर रहा है। LAC पर चीन के व्यवहार का भारत पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। हमारे नजरिए से हम दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ काम करने के कई अवसर देखते हैं। एक ऐसे देश के साथ काम करना जो कि ग्लोबल जनता के नजरिए को समझता है, ताकि क्षेत्र में जरूरी मुद्दों पर काम किया जा सके। दोस्तों, इस रिपोर्ट को जारी करते हुए अधिकारी ने कहा कि पूर्व अमेरिकी सरकारों, जिसमें ट्रंप सरकार भी शामिल है, उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर जारी की गई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। क्वाड देशों में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन देशों ने भी 11 फरवरी को हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते असर पर चिंता जताई। रिपोर्ट में चीन को लेकर कहा गया कि वो आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी ताकत के बल पर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव डाल रहा है। वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति बनना चाहता है। चीन पर हुआ तगड़ा प्रहार। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की आक्रामकता दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन ये हिंद प्रशांत में सबसे तेज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक दबाव से लेकर भारत के साथ LAC पर संघर्ष, ताइवान पर बढ़ते दबाव और साउथ ईस्ट चीन सागर में पड़ोसियों को डराने धमकाने तक, इस क्षेत्र में हमारे सहयोगी और भागीदारों को चीन के इस व्यवहार को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन कर रहा है, जिसमें नेविगेशन की स्वतंत्रता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि लाने वाले बाकी सिद्धांत शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले दशक में हमारे साथ में की गई कोशिशें ये तय करेंगी कि क्या चीन उन नियमों और नॉर्म्स को बदलने में सफल होता है जिनसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और दुनिया का फायदा हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका अपनी कोशिशों के जरिए हमारी मजबूती की नींव में इन्वेस्ट कर रहा है। विदेशों में अपने साथियों और भागीदारों के साथ अपने दृष्टिकोण को मिलाने की कोशिश कर रहा है और दोनों के हितों, भविष्य और दृष्टिकोण की रक्षा के लिए चीन से मुकाबला कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करेंगे, इसे साझा महत्व पर आधारित रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें सुधार करेंगे। हमारा मकसद चीन को बदलना नहीं है,
बल्कि उस रणनीतिक वातावरण को आकार देना है जिसमें वो काम करता है। साथ ही दुनिया में दबदबा या किस देश का कितना प्रभाव रहे इसका भी संतुलन बनाना है, जो अमेरिका हमारे सहयोगी और भागीदारों के ज्यादातर पक्ष में हो। रिपोर्ट में कहा गया कि 75 सालों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को समर्थन करने के लिए एक मजबूत और निरंतर रक्षा उपस्थिति बनाए रखी है। हम उस भूमिका का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहे हैं, साथ ही अपने हितों की रक्षा करने और अमेरिकी क्षेत्र के साथ अपने साथियों और भागीदारों के खिलाफ आक्रामकता को रोकने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ एकजुटता को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस एकजुटता के लिए सहयोगी और भागीदारों के साथ सहयोग को गहरा करना शामिल है। साथ ही ताइवान जल संधि में भी शांति और स्थिरता बनाए रखना, हमारे कोरियाई और जापानी सहयोगियों के साथ खुला प्रतिरोध और सहयोग को मजबूत करना और कोरियाई पेनिनसुला के पहले गैर परमाणुकरण को आगे बढ़ाना शामिल है। एक सवाल के जवाब में वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका की पिछली बार सरकारों ने भारत के साथ संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अधिकारी ने कहा कि क्वाड में भारत की भूमिका बेहद अहम है, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर खुलकर बोलने की क्षमता, जरूरी सार्वजनिक वस्तुओं को वितरित करने के लिए मिलकर काम करना और सहयोग के तरीकों को बढ़ाना भी शामिल है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत कई मायनों में ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों की तुलना में बहुत अलग जगह रखता है। नई क्षेत्रीय रणनीति पर रिपोर्ट जारी करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला पिछला प्रशासन भी शामिल है। रिपोर्ट ऐसे वक्त पर जारी की गई जब क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। रिपोर्ट में चीन को लेकर कहा गया कि वो आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य और तकनीकी ताकत के बल पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव डाल रहा है। दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति वो बनना चाहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इंडो पैसिफिक पर अमेरिका की रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।